अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुसलमान हुक्मरान और बादशाह जहां कहीं भी हैं उन्हें जंगी और माली मदद देकर बेकार करना होगा और उसके साथ ही उनके हरमों में अपनी तजुर्बाकार लड़कियां इसी तरह दाखिल करते रहेंगे जिस तरह अरब की रियासतों में करते रहे हैं। हमने ये तरीक़ा यहूदियों से सीखा है। उन्होंने मुसलमानों की किरदार कुशी और मजहबी बेखुनी का निहायत दानिशमंद मंसूबा बनाया है और वो इस पर अमल कर रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो वक्त तेजी से आ रहा है कि बैतुल मक़दिस पर हमारा मुस्तकिल कब्जा हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दूर दूर के इलाके भी हमारे कब्जे में होंगे। मुसलमान रियासतों में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर दुश्मन ना हुए तो उनमें इत्तेहाद भी नहीं होगा। यहूदियों के दानिशवरों ने सही कहा है कि मुसलमान अपने आप को बादशाह समझेंगे, लेकिन उनकी बादशाही और आज़ादी की भागदौड़ हमारे हाथ में होगी। ये काम आप हम पर छोड़ दें। यह दरपर्दा और ज़मींदोज़ काम दानिशवरों का और मजहबी पेशवाओं का है। आप फौजी हैं, मैदान जंग की बात करें। आपका बड़ा ही ख़तरनाक दुश्मन बैतुल मक़दिस पर आ रहा है। आप इसको शिकस्त देने की सोचें। वो इतवार की सुबह थी और 1187 के माह सितंबर की 20 तारीख थी जब सुल्तान अय्यूबी हैरान कुन तेज़ रफ्तारी से बैतुल मक़दिस पहुँच गए। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 15 रजब 583 हिजरी का रोज था। सलीबियों को सुल्तान अय्यूबी का इंतजार था, लेकिन उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर तेज रफ्तारी से आएंगे। उन्होंने रास्ते में सलीबियों की बुलंदियों वाली किलाबंदियों और पोस्टों को नजरअंदाज किया और फौज को गुजार कर ले गए। रात का वक्त था। किलाबंदियों से सलीबियों ने बैतुल मक़दिस को कबल अज़ वक्त इत्तला देने के लिए कासिद रवाना किए होंगे, लेकिन कोई भी वहां तक ना पहुंच सका, जिसका सबूत यह है कि जब सुल्तान अय्यूबी के हिरावल दस्ते शहर तक पहुंचे उस वक्त ऊपर दीवार पर 2-4 संतरी खड़े थे। शहर के दरवाजे बंद थे। अंदर से गिरजों के घंटों की आवाजें आ रही थीं। नकारे और बिगल बज उठे। दीवार पर हर तरफ इंसानों के सर उभरने लगे। उन सरों पर फौलादी खुदें थीं और कमानें साफ नजर आ रही थीं। इन सरों में इजाफा होता चला गया और फिर यूं नजर आने लगा जैसे दीवार के ऊपर इंसानी सरों की एक फसल खड़ी कर दी गई हो। शहर के मगरिब की जानिब कुछ इलाका चट्टानी था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने खुसूसी दस्तों को वहां खैमजन कर दिया और खुद शहर के इर्द गिर्द ये देखने के लिए घूमने फिरने लगे कि दीवार किस जगह से कमजोर है और नकब कहां लगाई जा सकती है या कहीं से सुरंग खोदी जा सकती है या नहीं। सुल्तान अय्यूबी के नकबजन जैश जांबाजी में मशहूर थे। इस्लामी फौज शहर के हर तरफ मौजूद थी, लेकिन बड़ा इज्तिमा मगरिब की जानिब था, जिस जानिब शहर की दीवार के 2 मुस्तहकम बुर्ज थे। एक दाऊद बुर्ज और दूसरा टैंक्यूर्ड बुर्ज था। इनमें दूरमार तीरंदाज थे और वहां मिंजनीकें भी नस्ब थी। सुल्तान अय्यूबी शहर के इर्द गिर्द दीवार का जायजा लेते फिरते रहे। इस दौरान मगरिब की जानिब जाने वाले दस्तों के सालार ने आग और पत्थर फेंकने वाली मंजनीकें नस्ब करनी शुरू कर दी। सलीबियों ने बहादुरी का यह मुजाहिरा किया कि अपनी दिफाई स्कीम के मुताबिक शहर का एक दरवाजा खोल दिया। इसमें से जिरा पोश नाइट घोड़ों पर सवार, हाथों में बर्चियां ताने, सर पर घोड़े तोड़ाते निकले और मंजनीकें नस्ब करने वाले मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया। घोड़ों के घूमने फिरने के लिए जगह काफी थी। नाइट आहन पोश थे, इसलिए उन पर तीर कोई असर नहीं करते थे। उनका हल्ला इस कदर तेज, शदीद और गैर मुतवक्के था कि मुजाहिदीन को पुरअसर मुजाहिमत की मोहलत न मिली। उनमें से कई नाइटों की बर्छियों से जख्मी और शहीद हुए और पीछे आने वाले घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े बगुले की तरह आए थे, अपनी उड़ाई हुई गर्द में घूमे और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया। वो अपने पीछे खाको खून में तड़पते कई एक मुसलमान मुहंदिस यानी मंजनीकें चलाने वाले छोड़ गए थे। सिपाही उन्हें उठाने को दौड़े तो 2-3 निस्वानी आवाजें आईं, पीछे रहो, ये काम हमारा है। उसके साथ ही बहुत सी लड़कियां दौड़ती आईं। उन्होंने दरख्त की टहनियों के बने हुए स्ट्रेचर उठा रखे थे। बाज लड़कियों के कंधों से पानी के छोटे मशकीजे लटक रहे थे। ऊपर से सलीबियों के तीर आ रहे थे, जिनसे 2-3 लड़कियां गिर पड़ी। बहुत से मुसलमान तीरंदाज दौड़कर लड़कियों और ऊपर आने वाले तीरों के दरमियान आ गए और उन्होंने बुर्जों पर तीरंदाजी शुरू कर दी। जो तीरंदाज पीछे थे उन्होंने भी बुर्जों और दीवार के ऊपर बड़ी ही तेज तेज तीरंदाजी शुरू कर दी। ऊपर से तीरों का मी थम गया और दोनों तरफ के तीरों के साए में लड़कियां जख्मियों को उठा लाईं और पीछे दरख्तों के साए में ले गईं। असद अल असदी, जो उस दौर का वक़ाए निगार था, अपनी एक गैर मतबूआ तहरीर में लिखता है कि सिपाही हर जंग में जख्मी होते थे, उन्हें उठाकर जराहों के खेमों तक पहुंचाया जाता था, मगर उन्हें उठाने वाले उन्हीं की तरह मर्द और सिपाही होते थे और इस मामले में कोताही भी नहीं करते थे। लेकिन बैतुल मक़दिस के मुहासरे में
लड़कियों ने जख्मियों को उठाया और जर्राहों के जैश के साथ उनकी मरहम पट्टी में हाथ पटाया और जख्मियों के सर अपनी गोदियों में रखकर पानी पिलाया तो कई एक जख्मी जो होश में थे जोश में उठ खड़े हुए और ललकारने लगे, ये जख्म हमें नहीं रोक सकते। और ऐसी आवाजें भी सुनाई दी, हम बैतुल मक़दिस के अंदर जाकर जख्मों पर पट्टी बांधेंगे। और जब जख्मियों ने देखा कि 3-4 लड़कियों को भी तीर लगे हैं तो जख्मियों को संभालना मुश्किल हो गया। लड़कियों ने सबके जोश और जज्बे में आग भर दी थी। उसी मुकाम पर मंजनीकें नस्ब करने के लिए मुहद्दिसों का एक और लश्कर आगे बढ़ा। तीरंदाजी तेज कर दी गई, मंजनीकें नस्ब हो गईं, उनसे वजनी पत्थर और आग के गोले फेंके जाने लगे जो दीवार पर भी गिरते थे और अंदर भी। दरवाजा एक बार फिर खुला और नाइटों के घोड़े मंजनीकों की तरफ हवा की रफ्तार से आए तो उनके पहलू से मुसलमान सवार उन पर टूट पड़े। अकब से मजीद मुसलमान सवार उनकी वापसी का रास्ता रोकने को आ गए। मुसलमानों ने नाइटों के घोड़ों को बर्चियों और तलवारों से जख्मी करना शुरू कर दिया। नाइटों की जरा बख्तर उन्हें महफूज रखे हुए थी। घोड़ों के साथ नाइट भी गिरने लगे। जमीन पर उन्हें घायल करना इतना मुश्किल न था, मगर वो तजर्बाकार लड़ाका सवार थे, सबको न गिराया जा सका। इसके बजाय वो कई एक मुसलमान सवारों को गिरा ले गए। वो वापस हुए तो मुसलमान सवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर जो नाइट घोड़ों की पीठों पर रहे वो अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। बुर्ज दाऊद के सामने इस तरह के जो मार्के लड़े गए थे वो रफ्तार, शिद्दत, खूनरेजी और दोनों तरफ की शजाअत के लिहाज से बेमिसाल माने जाते हैं। दोनों फौजों के अज़्म और जज्बे की पुख्तगी का अंदाजा इन मारकों से होता था। मौरख बयान करते हैं कि बैतुल मक़दिस ने दोनों फौजों पर जुनून की कैफियत तारी कर दी थी। वो सलीबी सवार जो जख्मी हुए और बाहर ही गिर पड़े, वो इस लिहाज से बदकिस्मत थे कि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। सितंबर की गर्मी और दोपहर का सूरज उन्हें जरा बख्तर में जला जला कर मार रहा था। उनके मुकाबले में मुसलमान जख्मियों को लड़कियां फौरन उठा कर ले जाती, उन्हें पानी पिलाती, उनके मुंह सर धोती, उनके कपड़े तब्दील करती और उनमें कुछ लड़कियां मशकीज़े उठाए चट्टानों में कहीं से पानी ला ला कर अदमुई हुई जा रही थी। सुल्तान अयूबी ने भी ये मार्के देखे, उन पर भी जुनूनी कैफियत तारी थी। चट्टानों और वादियों से वजनी पत्थर लाने के लिए खच्चर गाड़ियां मसरूफ थीं। मंजनीकें रात को भी दीवार पर और अंदर पत्थर फेंकती रहती थीं। बुर्जों में से भी पत्थर और आतिशगीर सियाल गोले आने लगे। उनके पीछे जलते हुए फीतों वाले तीरों ने आग लगा दी। 2-3 मंजनीकें आग की लपेट में आ गईं और इनके मुहंदिस झुलस गए, मगर संगबारी जारी रही। दीवार की दीगर अतराफ से भी पत्थर और आतिशगीर सियाल की हांडियां फेंकी जा रही थीं। बाहर कहीं कहीं जमीन बुलंद थी, वहां से पत्थर और हांडियां दीवार के ऊपर से दूर अंदर चले जाते थे। उनके पीछे फीते वाले तीर भी चले जाते थे। उन्होंने शहर में कई जगहों पर आग लगा दी। धुआं बाहर से नजर आ रहा था। सलीबी फौज जो पहले शहर में अंदर मौजूद थी, उसका मोराल मजबूत था। दूसरे इलाकों से जो फौजी भाग कर आए थे, उनमें भी ऐसे थे जो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए हौसलामंद और जोशीले थे, और उनमें ऐसे भी थे जिन पर दहशत तारी थी। ये सब जमकर मुकाबला कर रहे थे। उनके जोशो खरोश से जाहिर हो रहा था कि वो सुल्तान अयूबी को पसपा कर देंगे। एक और दरवाजे से भी सवार बाहर जाकर मुहासरे पर हमले करने लगे थे, मगर शहरियों की कैफियत फौजियों से मुख्तलिफ थी। शहरियों में अकरा और अस्कलान वगैरह से आए हुए पनाहगुज़ीन ईसाई भी थे। वो तो सरापा दहशत बने हुए थे। उन्होंने सारे शहर में दहशत फैला रखी थी। उनके सामने सुल्तान अयूबी की फौज ने कई बस्तियां सुल्तान के हुक्म से नजर आतिश की थीं। बैतुल मक़दिस के तमाम गिरजों के घंटे मुसलसल बज रहे थे। दिन और रात एक हो गए थे। ईसाई गिरजों में हुजूम किए हुए थे और पादरियों के साथ आवाज मिलाकर बुलंद आवाज से दुआया गीत गा रहे थे। शहर के बाहर सुल्तान अयूबी की फौज के नारे शहर के अंदर यूं सुनाई देते थे जैसे घटाएं गरजती आ रही हों। शहर में जलते शोले ईसाइयों का दमखम खत्म कर रहे थे। सुल्तान अयूबी के जो जासूस शहर में ईसाइयों के भेस में मौजूद थे, वो इस तरह नफ्सियाती हमले कर रहे थे कि दहशतनाक अफवाहें फैला रहे थे। एक अफवाह यह फैलाई गई थी कि सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दिस पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि शहर को तबाह बर्बाद करके तमाम ईसाइयों को कत्ल कर देंगे और उनकी जवान लड़कियों को और तमाम मुसलमान आबादी को अपने साथ ले जाएंगे। दहशत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सबको मालूम था कि सलीबुस सलाबूत सुल्तान अयूबी के कब्जे में है, और इसका मतलब यह है कि यसु मसीह ईसाइयों से नाराज है। उस दौर के मुफक्किरों की जो तहरीरें मिलती हैं, उनसे पता चलता है कि ईसाइयों को अपने वो गुनाह खौफजदा कर रहे थे जिनका तख्ता मश्क उन्होंने वहां के मुसलमानों को बनाया था। इसकी तफसील हम बयान कर चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, बच्चों को बर्छियों पर उठाकर कहकहे लगाए और मुसलमान खवातीन की बेहुरमती की थी, मस्जिदों और कुरान की बेहुरमती की थी, और 90 बरसों से मुसलमान
उनके वहशियाना सलूक और बर्बरियत का मुसलसल शिकार हो रहे थे। ईसाइयों ने अपने अकीदे के मुताबिक गिरजों में जाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करना शुरू कर दिया। मौजूदा सदी का एक अमरीकी तारीखदान एंथनी वेस्ट बहुत से मौर्रिखों के हवाले से लिखता है कि बैतुल मक़दिस के ईसाई मुहासरे में इस कदर दहशतज़दा हो गए थे कि बहुत से ईसाई गलियों में निकल आए। इनमें से बाज सीना कूबी करने लगे और बाज अपने आप को कोड़े मारने लगे। यह खुदा से गुनाह बख्शवाने का एक तरीका था। जो ईसाई लड़कियां जवान थीं, उनकी माओं ने उनके सरों के बाल बिल्कुल साफ कर दिए और उन्हें पानी में गौते देने लगी। उनका अकीदा यह था कि इस तरह ये लड़कियां बेआबरू होने से बच जाएंगी। पादरियों ने बहुत कोशिश की थी कि लोगों को इस खौफ और दहशत से निजात दिलाएं, मगर उनके वाज बेअसर हो गए। मुसलमान आबादी की कैफियत कुछ और थी। 3000 से ज्यादा मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे कैद में थे। वहां जो मुसलमान थे वो नजरबंदी की जिंदगी गुजार रहे थे। ईसाइयों से डरते किसी मस्जिद में नहीं जाते थे। तमाम मुसलमानों को पता चल गया कि सुल्तान अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया है। उन्होंने ईसाइयों की खौफजदगी और बुज़दिली के मुजाहिरे देखे तो कई एक जोशीले मुसलमान जवानों ने छतों पर चढ़कर अजानें देनी शुरू कर दी। कैद में जो मुसलमान थे उन्होंने बुलंद आवाज से आयात कुरानी और दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। औरतें घरों में थीं या कैद में, उन्होंने अल्लाह के हुजूर आहोजारी और हम्दो सना शुरू कर दी। ईसाई उन्हें देखते थे मगर चुप रहे, क्योंकि वो पहले ही ये समझ बैठे थे कि उन्होंने मुसलमानों पर वहशियाना और गैर इंसानी जुल्म व तशद्दुद किया है, उन्हें इसकी सजा मिल रही है। वो आने वाली सजा के तसव्वुर से कांप रहे थे, इसलिए अब वो मुसलमानों को अजान और विर्द वजीफे से रोकने की जुर्रत नहीं करते थे। मुसलमानों ने ईसाइयों का रवैया देखा तो जवान साल मुसलमान गली गली चिल्लाने लगे, इमाम मेहदी आ गया है, हमारा निजात दहिंदा आ गया है, शहर की दीवारों के ऊपर से आ रहा है, दरवाजे तोड़ कर आ रहा है। शहर के अंदर हक और बातिल की, गिरजों के घंटों और आजानों की मार्का आराई थी। बाहर घोड़ों, तलवारों, बर्छियों और तीरों के मार्के लड़े जा रहे थे। जो गिरजों में दुआया गीत बुलंद होते जा रहे थे, तिलावत कुरान भी बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही थी। नन्हे नन्हे बच्चे भी खुदा के हुजूर सजदा रेज थे, मगर बाहर सुल्तान अय्यूबी को अभी तक कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां से दीवार में शगाफ डलवाया जा सकता या सुरंग खुदवा सकते। दीवार के ऊपर से तीर मूसलाधार बारिश की मानिंद आ रहे थे। मुसलमान मुहंदिसों और पत्थर लाने वाले सिपाहियों के हाथों से खून बह रहा था। ज़रापोश नाइट अभी तक बाहर निकल कर हमले कर रहे थे और इंतहाई खूनरेज मार्के लड़े जा रहे थे। 40 मील दूर बहरा रूम में अल्फारस बैदरून के 6 जहाज फैले हुए गश्त कर रहे थे, ताकि टायर में सलीबियों का जो बहरी बेड़ा है वो फौज और सामान लेकर इधर ना आ सके। दोनों लड़कियां उसके जहाज में थीं, मगर उसे अब लड़कियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत नहीं मिलती थी। सुल्तान अय्यूबी और रईसुल बहरीन अल मोहसिन ने उसे बड़ी नाजुक जिम्मेदारी सौंपी थी। कभी कभी वो खुद मस्तूल के ऊपर बनी हुई मचान पर चढ़ जाता और समुद्र की वसअत को गहरी नजरों से देखता रहता था। दूसरे जहाजों में भी जाता रहता ताकि हर जहाज का अमला अपने फराइज से गाफिल ना हो जाए। उसके जहाज में उसका नायब फ्लॉरी से मिलता रहता था, जो बहुत हद तक चोरी छुपे की मुलाकातें होती थीं। हसन बिन अब्दुल्ला का भेजा हुआ जासूस दोनों को देखता और उन पर गहरी नजर रखता था। मिस्र का बहरी बेड़ा बहरा रूम में दूर दूर तक गश्त करता था, क्योंकि खतरा था कि यूरोप खुसूसन इंग्लिस्तान से बैतुल मक़दिस को बचाने के लिए मदद आएगी। सुल्तान अय्यूबी की तूफानी पेशकदमी और सलीबियों के हर कले पर और हर शहर पर यलगार देखी तो उन्होंने जर्मनी के शहनशाह फेडरिक और इंग्लिस्तान के शहनशाह रिचर्ड को इन अल्फाज के पैगाम भेज दिए थे कि अरब से सलीब उखड़ रही है और बैतुल मक़दिस को बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। इन पैगामात का लुब्बे लुबाब ये था कि आओ और हमें बचाओ। सुल्तान अय्यूबी को तवक्को यही थी कि बैतुल मक़दिस की जंग बहरा रूम में भी लड़ी जाएगी, जो बड़ी खौफनाक जंग होगी, मगर जर्मनी और इंग्लिस्तान से किसी हरकत की इत्तला नहीं आ रही थी। शिकस्त खुर्दा सलीबियों का बहरी बेड़ा टायर की बंदरगाह में लगा हुआ था। ताहम सुल्तान अय्यूबी का रईसुल बहर दुश्मन की बहरिया की इस खामोशी को किसी खतरे का पेश खैमा समझ रहा था, इसलिए पूरी तरह चौकन्ना था। मुहासरे की चौथी रात थी। कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। सलीबी नाइटों और दीगर सवारों ने बाहर आकर बड़े ही दलेराना हमले किए और जानों की कुर्बानी दी थी। सुल्तान अय्यूबी ने जब 4 दिनों के अपने जख्मियों और शहीदों का हिसाब किया तो उनके माथे के शिकन गहरे हो गए। उनके पास असलहा और सामान की कमी नहीं थी। मफ्तूहा जगहों से उन्होंने लंबी जंग के लिए असलहा वगैरह इकट्ठा कर लिया था, मगर कमी नफरी की थी। नफरी तेजी से कम हो रही थी और बैतुल मक़दिस की दीवार उनके लिए बदस्तूर चैलेंज बनी हुई थी। 5वें दिन सुल्तान अय्यूबी ने मगरिब की जानिब यानी दाऊद बुर्ज के सामने से कैंप उखाड़ दिया और वहां की लड़ाई बंद करा दी। उन्होंने शिमाल की तरफ एक जगह दीवार को कमजोर देखा था।
मगरिब से जब मिंजनीकें हटाई जा रही थीं और दूर पीछे खेमे लगे हुए थे वो उखाड़े जा रहे थे तो यूं मालूम होता था जैसे सुल्तान अय्यूबी मुहासरा उठाकर जा रहे हैं। दीवार के ऊपर जो शहरी ईसाई थे उन्होंने शहर में खबर फैला दी कि मुहासरा उठ गया है और मुसलमानों की फौज पसपा हो रही है। सुल्तान अय्यूबी दीवार से दूर फौज को मुंतकिल कर रहे थे और शाम हो गई। शहर में जहां आहोजारी, दहशतजदगी और दुआओं का वावेला था वहां खुशी के नारे गरजने लगे। रात ही रात ईसाई गिरजों में जमा होकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। ईसाई जो शाम तक अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे, मुसलमान शहरियों पर जुल्म तशद्दुद का असर नौ आगाज करने का प्रोग्राम बनाने लगे। इसकी इब्तदा उन्होंने तानों और गालियों से की। मुसलमान बुझ के रह गए। दूसरे दिन यानी 25 सितंबर 1187 ईस्वी बरोज जुमा दीवार पर खड़े सलीबियों ने देखा कि शिमाल की जानिब जबले जैतून पर सुल्तान अय्यूबी का झंडा लहरा रहा है और उससे आगे दीवार से जरा ही दूर मुसलमानों ने मिंजनीकें नस्ब कर दी हैं और कमोबेश 10,000 फौज सवार और प्यादा हमले के लिए तैयार खड़ी है। हम पहले बयान कर चुके हैं कि सुल्तान अय्यूबी हर जंगी मुहिम का आगाज जुमा के रोज उस वक्त किया करते थे जब मस्जिदों में खुतबे दिए जा रहे होते थे। उनका अकीदा था कि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। बैतुल मक़दिस पर भी उन्होंने पोजीशन और प्लान बदलकर जुमा के रोज फैसला कुन हमला किया। शहर पर पहले से ज्यादा पत्थर और हांडियां गिरने लगी। शहर में फौरन खबर फैल गई कि मुसलमानों की और ज्यादा फौज आ गई है और अब शहर 1-2 दिन का मेहमान है। मर्रख लिखते हैं कि शहर में दहशतजदगी की नई लहर आई। लोग घरों से निकलकर गलियों और बाजारों में वावेला बपा करने लगे। मुसलमानों की आजानें एक बार फिर सुनाई देने लगीं। ईसाइयों की हालत इजार से खुद पादरी मुतासिर हुए। वो सलीबें हाथों में उठाए गली गली कूचा कूचा फिरने लगे। वो भी रोते थे और दुआएं मांगते थे। सलीबी सवारों ने एक बार फिर बाहर निकलकर मंजनीकों पर हल्ला बोल दिया, मगर सुल्तान अय्यूबी ने अब यह मार्का अपनी निगरानी में ले लिया था। उनके सवार 3 अतराफ से सलीबी सवारों की तरफ सरपट रफ्तार से बढ़े और उन्हें पीस कर रख दिया। सलीबी मुहंदिसों तक पहुंच ही न सके। इसके बाद सलीबियों ने 2 और हल्ले बोले, लेकिन मुसलमान शाहसवारों ने उन्हें दरवाजे से ज्यादा आगे न आने दिया। सुल्तान अय्यूबी ने पहली बार अपने एक नकबजन जैश को सुरंगें खोदने और दीवार तोड़ने वालों को आगे बढ़ाया। इसका तरीका यह इख्तियार किया कि हर एक के हाथ में लंबी ढाल थी जिसके पीछे वो सर से पांव तक छुपा हुआ था। इन ढालों के अलावा उन्हें ऊपर से आने वाले तीरों से बचाने के लिए सुल्तान अय्यूबी के हजारों तीरंदाजों ने निहायत तेजी से दीवार के उस हिस्से पर तीर बरसाने शुरू कर दिए थे जिस हिस्से के नीचे नकब लगानी या सुरंग खोदनी थी। कहते हैं कि तीर इस कदर ज्यादा बरसाए जा रहे थे कि दीवार उनके पीछे छुप गई थी और दीवार के ऊपर किसी सलीबी का सर नजर नहीं आता था। वहां एक दरवाजा था जिसके ऊपर इमारत बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे भी ऐसा ही एक मजबूत दरवाजा था। दोनों के दरमियान डेवड़ी थी जिसके ऊपर इमारत थी। सुल्तान अय्यूबी उसके नीचे सुरंग खुदवाना चाहते थे। इस दरवाजे से कुछ दूर दीवार जरा कमजोर नजर आती थी। वहां बड़ी मंजनीकें जो नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने अपनी जिंदगी में बनवाई थीं, कई मन वजनी पत्थर मार रही थीं। दीवार खासी चौड़ी थी, लेकिन मुसलसल एक ही जगह संगबारी से इसमें शगाफ पड़ने लगा था। पत्थरों के धमाके शहर वालों का खून खुश्क कर रहे थे। दिन के वक्त नकबजन जैश ढालों की ओट और तीरों के साए में दरवाजे तक पहुंच गया। अब ऊपर से उन पर कोई तीर नहीं चला सकता था। रात के वक्त सैकड़ों जाबाजों ने मिलकर दरवाजे यानी डेवड़ी के नीचे 30 गज से ज्यादा लंबी सुरंग खोद ली, जो डेवड़ी जितनी चौड़ी थी। ऊपर की इमारत को मजबूत शहतीरों से सहारा दिया गया। इस मुहिम में 2 दिन सर्फ हुए। शहतीर आगे पहुंचाने में कई मुजाहिद शहीद हो गए। फिर इस सुरंग में घास और लकड़ियां भरकर उन पर आतिशगीर से आलमाता फेंका गया और उसे आग लगा दी गई। तमाम नकबजन जांबाज वहां से भाग आए। आग ने शहतीरों को भी जला दिया और ऊपर से इमारत धंसने लगी। फिर मुहिब गुड़गुड़ाहट से गिर पड़ी। उधर दीवार पर जिस जगह वजनी पत्थर मारे जा रहे थे वहां भी शिगाफ हो गया। अब मलबे के ऊपर से गुजरकर ही शहर में दाखिल होना था, मगर ये एक बड़ा खतरनाक इक़दाम था। यहां से मलबा हटाने की मुहिम शुरू हो गई। शहर में गर्जों के घंटे और ज्यादा तेजी से बजने लगे। अजानों की मुकद्दस और फातिहाना आवाजें और ज्यादा बुलंद होने लगी। सलीबी जर्नैलों और हुक्मरान टोले के भी हौसले पस्त हो गए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें जर्नैलों ने यह तजवीज पेश की कि तमाम तर फौज और जितने भी ईसाई शहरी रजाकाराना तौर पर हमारे साथ आ सकते हैं, एक ही बार बाहर निकलकर सुल्तान अय्यूबी की फौज पर हल्ला बोल दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।